बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सब्जेक्ट फिज़िक्स, यूनिट नंबर 10, क्लास 10th, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ये देखिए क्लास 10th का जो है पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। एग्जांपल 10.1, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बारे में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है। तो आप देखिए ये उसी से मिलता जुलता एग्जांपल है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। हम के ऑसिलेशन, आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है एक ऑसिलेशन की। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करनी है। वह इफ़ द टाइम पीरियड, जबकि टाइम पीरियड गिवन है हमारे पास कितना है, 20 मिली सेकेंड है। तो देखिए टाइम पीरियड कितना है, गिवन डेटा हमने निकाल लेना है। गिवन डेटा है टाइम पीरियड इज इक्वल टू कैपिटल टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये है बराबर है 20 मिली सेकेंड। अब मिली किसके बराबर है, मिली बराबर होता है 10⁻³ हमने प्रीफिक्स इसमें पढ़ा था। मिली किसके बराबर होता है, 10⁻³ के बराबर होता है। अब ये देखिए ये साइंटिफिक फॉर्म से हमने उस फॉर्म में हमने लिखना है। तो देखिए क्या होगा, 1 2, ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 3। तो 0.02 सेकेंड आ जाएगा। कितना आएगा, 0.02 सेकेंड हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी टाइम पीरियड की। अब देखिए हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी बराबर है, फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए सोल्यूशन पे हम आते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। पुट वैल्यूज़, इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, f इज इक्वल टू टाइम पीरियड कितना है 0.020 या 2 सेकेंड, 0.02 सेकेंड ये आ जाएगा। इसको इस पर हम जब डिवाइड करेंगे 1/0.02 सेकेंड, तो ये आएगा हमारे पास 50 पर सेकेंड। अब देखिए पर सेकेंड जो होता है, पर सेकेंड वो इज इक्वल टू होता है हर्ट्ज़ के। फ्रीक्वेंसी जिस तरह सेकंड बराबर होता है पर हर्ट्ज़ के, इसी तरह पर सेकंड बराबर होता है हर्ट्ज़ के। तो इसको हम लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बराबर है 50 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़ के बराबर है। देखिए इसको एक बार फिर देखिए कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, कि आप ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी मालूम करें कि वो कितनी है। अगर आपके पास टाइम पीरियड जो है, इफ़ द टाइम पीरियड इज़ 20 मिली सेकेंड, अगर आपके पास टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड है, तो देखिए गिवन डेटा क्या है कि टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, 20 मिली सेकेंड है। मिली किसके बराबर होता है, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड। टी इज इक्वल टू 20 मिली बराबर होता है 10⁻³ सेकेंड को अपनी जगह पे लिखें। अब इसको देखिए हमने क्या करना है, 10⁻³ ये क्या होगा, 1 2 3। इसको हमने 3 पॉइंट्स इस तरफ ले आना है, तो 10⁻³ जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 0.020 सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या चीज़ इनमें फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें देखिए सोल्यूशन पे हम जाते हैं। वी नो दैट f इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, 1/t। इसमें आप वैल्यू पुट करें, 1/t की वैल्यू क्या है, 0.02 सेकेंड। 0.020 सेकेंड, अगर ये ज़ीरो ना भी लगाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0.02 सेकेंड 1/0.02, जब हम 1 पर 0.02 डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। ये सेकेंड +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो 50 पर सेकेंड आ जाएगा। 50 पर सेकेंड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हर्ट्ज़ के इक्वल होता है। तो अच्छा, तो अब देखें, अब हमारे पास क्या है, पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशन, ये उसका असाइनमेंट है। अब देखिए उसमें हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया। अब इसमें हमने टाइम पीरियड को मालूम करना है। तो देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज़, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो ऑसिलेट हो रहा है
कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, 0.5 हर्ट्स के साथ। तो व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा वो अब हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए गिवन डेटा, तो देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है स्मॉल एफ, जो कि बराबर होता है 0.5 हर्ट्स के। और हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को जब हम मालूम करेंगे, सॉल्यूशन पे जाते हैं, वी नो दैट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है, ये हमने अच्छी तरह समझ लिया था कि ये एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, पुट वैल्यूज़ करनी है, पुट वैल्यूज़। इसमें आप वैल्यू पुट करें तो टी आ जाएगा 1/0.5 हर्ट्स। कितना आ जाएगा, 1/0.5 हर्ट्स आ जाएगा। तो देखिए टी इज इक्वल टू 1/0.5 हर्ट्स के बराबर है। तो देखिए 0.5 से क्या आता है, अब इससे क्या आएगा, 1/0.5 से आएगा 2, कितना आएगा, देखिए इसको हम इस तरह कर सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो 5/10 आ जाएगा। इसके साथ आप हर्ट्स लगा लें तो देखिए 10 किसके बराबर आएगी, ऊपर चला जाएगा, तो 10/5 हर्ट्स। तो देखिए टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 2 पर हर्ट्ज आ जाएगा। 2 पर हर्ट्ज किसके बराबर है, सेकंड के बराबर है। देखिए 2 पर हर्ट्ज किसके बराबर है, सेकंड के बराबर है। ये हमने पीछे समझ लिया था। देखिए सेकंड बराबर है पर हर्ट्ज के बराबर है, सही है। तो देखिए इसको एक दफ़ा फिर देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्स, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो ऑसिलेट हो रही है कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, 0.5 हर्ट्स के साथ। व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। इसका गिवन डेटा देखिए, फ्रीक्वेंसी है 0.5 हर्ट्स, टाइम पीरियड है टी, को हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन क्या है, वी नो दैट टी इज इक्वल टू 1/f, सही है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन टी इज इक्वल टू 1/f। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, 0.5 हर्ट्ज है। अब पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो इसके नीचे हमने 10 लगा लेना है। तो देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास न्यूमरेटर हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 10/5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये क्या आ जाएगा, 2 पर हर्ट्ज आ जाएगा। 2 पर हर्ट्ज किसके बराबर होता है, सेकंड के बराबर होता है। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड है। तो देखिए यहाँ तक हमारा एक एग्जाम्पल और एक असाइनमेंट मुकम्मल हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस पर समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।